मीना अपने पति और 2 बेटियों के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। दिवाली का त्योहार करीब था, इसलिए मीना अपने घर के बाहर दिए लगाकर बेचा करती थी और मीना का पति सेवाराम भी गली गली जाकर पटाखे बेचने का काम किया करता था। एक दिन की बात है, मीना अपने घर के बाहर दिए लगाकर बेच रही होती है कि तभी मीना के पास कुसुम और किरण नाम की 2 औरतें आती हैं और मीना से बोलती हैं, अरे ये दिए वाली, ये लाल रंग वाले दिए कैसे दिए हैं? बहन जी 20 रुपए के 10 दिए हैं और आपको जिस भी रंग के दिए पसंद हो आप 20 रुपए में 10 ले सकती हैं। तभी किरण कुसुम से बोलती है, अरे कुसुम, तू क्या इन बेकार से दियों के चक्कर में पड़ी है? मेरे साथ चल, मैं तुझे मार्केट से रंग बिरंगी कैंडल दिलाती हूँ। फिर वो दोनों औरतें बिना दिया खरीदे वहाँ से जाने लगती हैं कि तभी मीना उनसे बोलती है, अरे बहन जी रुको तो, मैं आपको 20 रुपए में पूरे 20 दिए दूंगी। अरे हमें नहीं चाहिए तेरे ये बेकार से दिए। तभी मीना का पति सेवाराम आता है और पटाखों का टोकरा सर से उतारकर जमीन पर रख देता है। अजी, आज आप बड़ी जल्दी घर आ गए, और ये क्या? टोकरा तो पटाखों से पूरा भरा हुआ है। हाय रे मेरी कमर! अरे सुबह से सर पर पटाखों का टोकरा उठाए गली गली पटाखे बेच रहा हूँ, पर कोई हमारे पटाखे खरीदने को तैयार ही नहीं। लोगों को तो बस दुकान के बड़े बड़े रंग बिरंगे पटाखे चाहिए। हाँ, ऊपर से मेरी कमर ने भी जवाब दे दिया है। अजी ऐसे कैसे चलेगा? मेरे दिए भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। लोगों को तो अब दिए नहीं बल्कि रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ अच्छी लगती हैं। सुबह से मेरा एक भी दिया नहीं बिका है, ऊपर से अब तो घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा है। अजी हम दोनों तो पानी पीकर अपना पेट भर लेंगे, मगर हमारी बेटियों का क्या? हमें उनके लिए तो खाने का इंतजाम करना ही होगा। सेवाराम पटाखों का टोकरा सर पर रखकर पटाखे बेचने के लिए जाने लगता है कि तभी मीना बोलती है, अजी आपकी कमर दर्द है इसलिए पटाखे मैं बेच आती हूँ, आप घर पर रहकर दिए बेचना और दोनों बच्चियों का ध्यान रखना। जैसे ही मीना सर पर पटाखों का टोकरा रखती है कि तभी उसकी छोटी बेटी कोमल मीना से बोलती है, माँ आज आप सारे पटाखे बेच कर आना, फिर रात को हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। हाँ मेरी बिटिया रानी, आज देखना मैं सारे पटाखे बेच कर आऊंगी और फिर हम सब मिलकर बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। ऐसे बोलकर मीना पटाखे बेचने के लिए चली जाती है और बाजार में जाकर जोर जोर से आवाज लगाकर पटाखे बेचने लगती है। पटाखे ले लो पटाखे, सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया पटाखे। तभी एक बच्चा अपने पापा से पटाखे खरीदने की जिद करने लगता है। ले लीजिए न पटाखे भाई साहब, और वैसे भी मेरे पास सबसे सस्ते पटाखे हैं और दुकान पर तो यही पटाखे 3 गुना दाम में मिल रहे हैं। पटाखे बेचते बेचते मीना को दिन से शाम हो जाती है, पर उसका एक भी पटाखा नहीं बिकता। मीना सड़क के किनारे खड़े होकर रोने लगती है, हे भगवान, मेरा तो एक भी पटाखा नहीं बिका है। अब मैं अपनी बेटियों को अच्छा अच्छा खाना कैसे खिला पाऊंगी? मीना आंखों में आंसू लिए सड़क के किनारे चल रही होती है और अपनी बेटियों के बारे में सोचते हुए कब वो सड़क के बीचों बीच आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता कि तभी एक कार तेजी से मीना की ओर आती है और उसे टक्कर मारकर चली जाती है। कार से टक्कर लगते ही मीना की उसी समय मौत हो जाती है और मीना एक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं मर नहीं सकती। अब मेरी बच्चियों का क्या होगा? वो मेरी राह देख रही होंगी कि माँ सारी पटाखे बेचकर घर आएंगी और हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगी। अब मैं क्या करूँ? फिर चुड़ैल सड़क पर बिखरे हुए पटाखों को उठाकर टोकरे में भरती है और अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मैं अपने सारे पटाखे बेच कर ही रहूंगी। इन अमीर लोगों को क्या लगता है कि बस दुकान के महंगे पटाखे ही बढ़िया होते हैं। अब देखना मैं कैसे अपने सारे पटाखे बेचती हूँ। चुड़ैल फिर से मीना के रूप में बदल जाती है और बाजार में जाकर एक दुकानदार को अपने पटाखे बेचने लगती है। ओ लाला, आपकी दुकान से तो लोग फटाफट पटाखे खरीद कर ले जा रहे हैं। लाला, आप मेरे पटाखे खरीद लो, मेरे पास सबसे सस्ते पटाखे हैं। मुझे पागल समझा है क्या, जो मैं तेरे ये बेकार से पटाखे खरीदूंगा? चल जा यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चुड़ैल लाला की दुकान के सामने अपना पटाखों का टोकरा रखकर बैठ जाती है और पटाखे बेचने लगती है। कुछ लोग दुकान से महंगे पटाखे न खरीदकर मीना से सस्ते पटाखे खरीदने लग जाते हैं। ये देखकर लाला को बहुत गुस्सा आता है और वो मीना के पास जाकर बोलता है, अरे ए पटाखे वाली, चल मेरी दुकान के सामने से अपना ये पटाखों का टोकरा उठाकर यहाँ से खिसक ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
एक तो लोगों को इतने महंगे पटाखे बेचकर उन्हें ठगता है और अब मुझे मेरे सस्ते पटाखे बेचने से मना कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तू चिल्ला मत। देख, मैं तेरे पटाखे खरीदने को तैयार हूँ। तू अपना टोकरा लेकर मेरी दुकान में तो चल, फिर बात करते हैं।